सो हे गाइस, मेरे साथ है एडवोकेट आकिब शेख, जो हम कॉलेज के फ्रेंड है। बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं हम लोग। मतलब एक बोल सकते हैं काफ़ी क्लोज है। कॉल पे हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। तो मैंने सोचा इन्होंने एक जस्ट आपको सरप्राइज देता हूँ कि इन्होंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया हुआ है। तो मैंने बोला आकिब भाई से मिलते हैं और एक शॉर्ट जस्ट इंट्रोडक्शन लेते हैं कोई टॉपिक को लेके। तो मेरा टॉपिक यही रहेगा कि मतलब मेरे पास ज़्यादातर डीएम्स आते रहते हैं फ्रीजिंग ऑफ अकाउंट को लेके, कि मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया है, मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया है अननेसेसरी विदाउट रीजनेबल ग्राउंड। तो मैंने आकिब भाई को बोला आकिब भाई इस पे क्या कर सकते हैं। मेरे पास एक जस्ट क्लाइंट है, एग्जांपल की तरफ बोल रहा हूँ। वो बोल रहा है मेरा अकाउंट है 15 लाख का अकाउंट है। मैं जस्ट करंटली मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि ये मेरा करंट का मैटर है, नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है। जामनगर का मैटर है। 15 लाख का अमाउंट है मेरे अकाउंट में, मेरे क्लाइंट के एक एग्जाम्पल बोलो, वो फ्रीज कर दिया है जामनगर साइबर सेल वालों ने। अभी मुझे इसको अनफ्रीज कराना है, तो मैं आकिब भाई से पूछता हूँ उसको अनफ्रीज कराने के लिए क्या कर सकते हैं। आकिब भाई आप बताइए। उसको अनफ्रीज कराने के लिए सब में पहले आपको आपके बैंक में जाना पड़ेगा। ओके। अभी इसके अंदर अनफ्रीज ये अमाउंट किसका है? इसमें विक्टिम मैं हूँ या विक्टिम कोई और है? विक्टिम कोई और है। विक्टिम कोई और है। वो शेयर मार्केट मार्केटिंग करता था। उसने जिसको जिसको पैसा भेजा था हाँ, उसका अकाउंट फ्रीज हो गया। उसका अकाउंट फ्रीज हो गया। हाँ, तो मैं भी एक शेयर इन्वेस्टर हूँ। ओके। मैंने भी किसी और से पैसा लिया, ठीक उसको है। प्रॉफिट हुआ था, उसने मेरे को पैसा दिया। जी। और उस ट्रांजेक्शन की वजह से 16,000 का जो 16,000 का अमाउंट है वो डिस्प्यूटेड अमाउंट है। ठीक है। उसके वजह से मेरा पूरा अकाउंट फ्रीज हो गया, जिसमें मेरा 16 लाख रुपए अमाउंट है। सब में पहले तो हमको जानना बहुत जरूरी है कि किस एक्नॉलेजमेंट के ऊपर या किस एफआईआर के आधार पर आपका अकाउंट फ्रीज हुआ है। एक थर्ड पार्टी है, उन्होंने कंप्लेन किया हुआ है साइबर ठीक है। सेल में जामनगर में। उसके बेस से सारा अकाउंट फ्रीज हुआ है। सब में पहले बेसिकली हमको ये करना चाहिए कि आपको रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन आपके नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के वहाँ पर आपको एक रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन करना पड़ेगा। ओके। जहाँ पर आप कोर्ट से प्रेयर ये करोगे कि आपका जितना भी जो आपका ओन मनी है, आपका जो मनी है वो आपको वापस मिल जाए। वापस मिल जाए। और एक दिल्ली हाई कोर्ट की एक रिसेंट जजमेंट भी आई है इसके हाँ। रिगार्ड्स में कि आपके जितने पैसे जो दूसरे के पैसे आपके अकाउंट में आए हैं उतना ही अमाउंट को फ्रीज करना एग्जैक्टली, चाहिए। डिस्प्यूट अमाउंट ही फ्रीज होना चाहिए। डिस्प्यूटेड अमाउंट ही फ्रीज होना लेकिन चाहिए। लोग ये कंफ्यूज में रहते हैं कि मेरा पूरा अमाउंट ही फ्रीज हो गया, तो उसको रिलीज कराना है। तो मैं रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी डाल सकता हूँ। रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी डाल सेकंड सकते हो। एनी अदर ऑप्शंस? एनी अदर ऑप्शंस के रिगार्ड में अगर मैं बात करूँ तो आप 1930 के ऊपर आप कॉल कर सकते हो, साइबर हेल्पलाइन है। बाकी मैंने वो दूसरा भी किया है, बट जी। उन्होंने सपोर्ट नहीं कर रहे। बोले आप कोर्ट से ऑर्डर लेके आओ तभी हम आपको इनक्रीज करेंगे। कोर्ट इन मामलों में मिसलिनियस केसेस रहते हैं तो जल्द से जल्द एक्शन ले लेती है। Okay. और विद इन 1 से 2 डेट्स के अंदर जो है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का से रिकॉर्ड पर लाकर जो है आपके अच्छा। पैसे रिलीज करने का ऑर्डर दे देती है। ओके। मेरा क्वेश्चन ये है, इसमें कंसर्न लोकल पुलिस स्टेशन कनेक्ट हो सकता है कि नहीं होता? बिकॉज साइबर सेल इज डिफरेंट। लोकल पुलिस स्टेशन को हम कनेक्ट कर सकते हैं क्या? क्यों नहीं कर सकते? पहले ऐसा होता था कि आपके एक सिटी में एक ही साइबर पुलिस स्टेशन होता था। आज जहाँ पर हर पुलिस स्टेशन में, आप मुंबई एक मेट्रोपॉलिटन सिटी देख लीजिए जहाँ पर हर मुंबई के हर पुलिस स्टेशन में एक साइबर सेल का एक जो डिपार्टमेंट है वो बना के रखा हुआ है सारे लोगों के लिए। चलो, तो ये अपने को एक समझ में आया कि रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी का हम अच्छा ग्राउंड दे सकते हैं कि जो भी आपका अमाउंट है उसका, अगर आपके पास पासबुक है, उसके ट्रांजेक्शन डिटेल्स है, तो वो लेके आप रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। कोर्ट सामने वाले पुलिस स्टेशन में या तो साइबर सेल में नोटिस इशू करेगा कि सेफ फाइल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 डेट लगते हैं, उसमें आपका अमाउंट अनफ्रीज हो जाता है। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक।